हेलो तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाज़मी कर दीजिएगा। आज मैं आपको जिस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये बात है लाइट हाउस की। लाइट हाउस के बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना होगा। ये समंदर के बीचों बीच है। 1.2 मिलियन डॉलर मिल रहे हैं आपको सिर्फ इस लाइट हाउस को गार्ड करने के। क्या आप ये सैलरी लेना चाहते हो? यहाँ पर आपका बॉस भी आप पर नज़र नहीं रख सकता। आप जैसे जाओ, जैसे आपका दिल करता है खाओ, पियो, मस्ती मस्ती करो, फ़िशिंग करो, जो जो दिल आपको करो। आपको पूरे 30 करोड़ रुपया मिलेगा सिर्फ़ लाइट हाउस की गार्ड करने के लिए। सिर्फ़ आपको ये श्योर करना है कि लाइट हाउस की जो कि लाइट है, वो ठीक से काम करती रहे और चलती रहे। आपको ये लाइट ख़राब नहीं होने देनी। क्या आप ये ऐसी इसका नाम है ह्यूमान लाइट हाउस, जो कि समंदर के बिल्कुल बीचों बीच है। ये ना हो कि आप अपनी सीढ़ियाँ भेजना। सबसे पहले ये बात सुन लो कि इतनी खतरनाक जगह है, यहाँ पर आपको बात करने के लिए भी कोई बंदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये समंदर के बीचों बीच है और इतना खतरनाक ये जगह है कि आपकी जान जा सकती है, मौत के मुंह में है। तो आपको बात करने के लिए कोई बंदा नहीं होगा, कोई लाउडनेस, कोई शोर शराबा, कुछ भी नहीं होगा। आप ये देख सकते हैं जो कि एक आदमी बीचों बीच खड़ा हुआ है लाइट हाउस के, वो उस लहरों के बीचों बीच है। हो सकता है इसकी 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 मौत हो जाए। ये इतनी खतरनाक जगह कि आप अभी भी क्या इस खतरनाक जगह पर जाना चाहते हैं? ये सोच रहे होंगे कि इस लाइट हाउस का फ़ायदा क्या? ये लाइट हाउस बनाया ही क्यों गया? चले देखते हैं ये लाइट हाउस बनाने का असल में मकसद क्या था। ये लाइट हाउस एशियन ज़माने से शुरू हुआ था, जब लोगों के पास गाड़ी, मोटरसाइकिल और सड़कें वगैरह नहीं होती थी, तो लोग पुराने वक्तों में समंदर में सफ़र करते थे कार्गो के लिए। कैप्टन मार्शियन बहुत ज़बरदस्त डीलर थे, लेकिन इनके साथ एक कुछ थोड़ी देर तक हादसा होने वाला था। ये कार्गो सामान लेकर आ रही रहे थे, तो आपको पता है कि उस ज़माने में लकड़ी की बोट होती थी, इसीलिए वो आगे बढ़ रहे थे और समंदर में बड़े-बड़े पत्थर जिससे वो रात के अंधेरे में नहीं देख सके थे, जिसकी वजह से कैप्टन मार्शल उनकी बोट उलट होकर वो गिर गई, जिसकी वजह से उन्हें बहुत नुकसान झेलना पड़ा। फिर कैप्टन मार्शल जो कि हमारा समंदर जो कि ओशियन है, वो इतना बड़ा है कि इसके अंदर 5 मून भी रख दिए जाए तो तब भी ये ओशन बहुत बड़ा है। तो देखें कि ज़माने में ना तो जीपीएस ना तो कुछ होता था, जिसकी वजह से उन्हें रास्ता ढूँढने में बहुत मुश्किल आती थी, और समंदर जो कि जहाँ कोई रास्ते का नामो निशान भी नहीं है, वो कार्गो लेकर जाते थे। ये जीपीएस तो बहुत ज़माने पहले आया था। ये जीपीएस देखने के लिए ये जीपीएस 1973 में लॉन्च हुआ था, और अभी भी गलत रास्ते में भटक जाते हैं जीपीएस लगा के भी, तो हम क्या कर सकते हैं? तो उस ज़माने में तो जीपीएस का नामो निशान भी नहीं था। वो सूरज और सितारों की मदद से समंदर से रास्ता निकालते थे, रास्ता देखने के लिए कि समंदर कहाँ ख़त्म होते हैं और ज़मीन कहाँ पर है। एक कोने से दूसरे कोने जाने पर सालों करोड़ों साल लग जाते थे कार्गो लेकर जाते-जाते, और ये समंदर के ऐसे ऐसे खतरनाक समंदर है कि जहाँ पर तूफ़ान, लहरें अरे आती थी, जिसकी वजह से समंदर के इतने बड़े पत्थर जहाज़ नहीं देख पाता था, और जहाज़ ठुक जाता था, या तो होल हो जाता था, जिसकी वजह से बहुत सा नुकसान होता था कि वो ये नहीं देख पाते थे कि आगे समंदर में कितनी, जिसकी वजह से लोगों की मौत हो जाती थी। क्या आपको पता है कि समंदर का पानी आप नहीं पी सकते, क्योंकि इसमें नमक होता है, जिसकी वजह से आपकी मौत हो सकती है। इसीलिए वो लोग समंदर के बीच में रह के भी पानी नहीं पी सकते थे। कैप्टन मार्शल ने अपना दिमाग लगाया और एक पहला लाइट हाउस बनाया, जो कि एशियन सिटी ऑफ, यहाँ के लोगों को बहुत मुश्किलात पेश आती थी इस कार्गो लेकर जाने में। तो आप गौर से देखें कि यहाँ से जाने के लिए दूर जाना पड़ता था, और यहाँ के बीच में कितने पत्थर हैं, कितनी चट्टानें हैं, जिसकी वजह से कार्गो को बहुत नुकसान पहुँचता है, और जिसकी वजह से शिप यहाँ पर आके टकरा जाती है। इसीलिए ये लाइट हाउस बनाया गया, ताकि लाइट हाउस से हम आगाह रहें कि पत्थर कहाँ पर है, जी, और किस इसको टाइम व्हाइट मार्बल से बनाया गया समझ। था। इसलिए ये लाइट ज़बरदस्त हाउस मीनार के ऊपर पहली दफ़ा बहुत बनाया बड़ा गया, पहाड़ और है, एक लाइट के शोर
को बनाया गया कि ताकि एक लाइट रिफ्लेक्ट हो, ताकि दूसरे शिप्स को पता लग सके कि यहाँ समंदर में क्या हो रहा है। पहली बार बनाया गया था क्योंकि इसमें पहली दफ़ा आग जलती थी और कोयले और लकड़ी के साथ ये जलाया जाता था। तो बहुत हर टाइम ये जलाना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए लोग अब टेंशन फ्री रहते थे। वो उनको पता था कि कहाँ पत्थर है, कहाँ कहाँ समंदर ख़त्म होना, तो वो लाइट को दूर से ही देखकर अपना पता लगा लेते थे। जैसे-जैसे ज़माना आगे बढ़ा तो ये समंदर के मुख्तलिफ़ किनारों पर बढ़ना शुरू हो गए और कार्गो के लिए ये बहुत अच्छी जगह बन गई और उनको सामान लाने में बहुत आसानी होना शुरू हो गई। जैसे फिर इलेक्ट्रिसिटी आई तो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब बनना शुरू हो गए और फिर बल्ब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया लाइट हाउस में, जिसकी रोशनी बहुत तेज़ होती थी और सामने पता लग जाता था कि क्या ची इससे आगे एक लेंस लगाया जाता था जिससे रोशनी रिफ्लेक्ट होती थी और आगे की तरफ पहुँचाती थी। इसी तरह ये रोशनी बढ़ाता और आगे आगे रिफ्लेक्ट करता, ये रोशनी बढ़ाता और रोशनी देता आगे और घूमते ही फिर आज़ाद हो गया लाइट हाउस का। इसी लाइट हाउस का यही मकसद था कि लोगों जहाज़ को उसको बताए कि समंदर कितनी तह में है, कि तूफ़ान किस टाइम आना है, समंदर की लहरें कितनी हैं, ये कि आगे पत्थर है कि नहीं है, ये बताना। वार्निंग देता, ये लाइट हाउस वार्निंग देता था कि लोगों को, इसीलिए इसका नाम लाइट हाउस है और इसकी लाइट हमेशा जलती रहनी चाहिए। तो गाइस, कैसे लगी आपको मेरी आज की ये वीडियो? अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर लाज़मी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।